आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रामाणिक कार्यक्रम आर पार, और अब मैं आपको आपका सुप्रसिद्ध विश्लेषण दिखाना चाहता हूं जो बहुत लोकप्रिय है। नतीजों से पहले विपक्ष की बौखलाहट का विश्लेषण। कारण नंबर 1, विपक्ष चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। कारण नंबर 2, नतीजों से पहले ही ईवीएम को कोसने का दौर शुरू हो गया है, यानी पूरी प्लानिंग है कि ईवीएम को कैसे ईवीएम पे जिम्मेदारी ठहराई जाए। राहुल गांधी पे जिम्मेदारी ना आए, तेजस्वी यादव पर जिम्मेदारी ना आए, अरविंद केजरीवाल पे जिम्मेदारी ना आए, अखिलेश जी पे जिम्मेदारी ना आए, जिम्मेदारी ईवीएम पे आए और जनता जनार्दन पे आए। बढ़ता हूं मैं आगे। कारण नंबर 3 जो कि बहुत महत्वपूर्ण कारण है, एग्जिट पोल के आंकड़ों के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोला है। उसके बाद कारण नंबर 4, डीएम को धमकाने का फेक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। और जब इलेक्शन कमीशन ने बोला कौन से 150 डीएम से जिनकी लिस्ट है, जयराम रमेश कहते हैं मुझे 1 हफ्ते का समय और दे दीजिए। यानी कुल मिलाकर सोचिए कि फेक नैरेटिव की लिमिट क्या है। मीडिया को गाली, इलेक्शन कमीशन को गाली, ईवीएम को गाली, ऑनरेबल कोर्ट्स को बुरा भला कहते हैं। कारण नंबर 4 आपके सामने है, लेकिन अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज का यह है कि क्या विपक्ष नतीजों से पहले ही हार का बहाना ढूंढ रहा है? सामान्य तौर पर जो विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करता, अंत में वो टीचर को कोसता है, पेन को कोसता है, पेंसिल को कोसता है, डेस्क को कोसता है जिस पे वो पेपर देता है। कुछ नहीं होता है तो वो कहता है कि मैंने तो सब ठीक किया था, लगता है टीचर ने ही चीटिंग कर ली। असल में उस बालक ने कुछ नहीं किया होता। मुझे ये कहानी आज इसलिए याद आ रही है जो कि 5वीं 6ठी क्लास में आपने भी सुनी होगी, लेकिन सोचिए विपक्ष के कुछ नेताओं को क्या हो गया है। गौरव भाटिया मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ रीना गुप्ता हैं, आम आदमी पार्टी की नेता प्रवक्ता हैं। विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के। अमित जमई है मेरे साथ, सत्यप्रकाश मिश्रा है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। अमित जमई, जिस विद्यार्थी ने एग्जाम अच्छा दिया हो उसे तो अच्छे नतीजों की उम्मीद होती है, लेकिन नतीजों से पहले ही वो टीचर पर, पेन पर, पेंसिल पर, डेस्क पर उम्मीद लगा के बैठा था कि यही खराब हो गए हैं। क्या आपको लगता नहीं है ये जनता जनार्दन है, ये सब जानती है? और आज इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पे बोला कि एक झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है। भारत का लोकतंत्र बहुत स्वाभिमानी है, बहुत मजबूत है, भारत का इलेक्शन कमीशन भी बहुत मजबूत है, लेकिन शायद ग्राउंड पर आपका काम उतना मजबूत नहीं रहा होगा, इसलिए आपको नतीजे खराब आते हुए दिख रहे हैं। सही बात कह रहे हैं आप देखिए ना कि जब कर्नाटका का चुनाव होता है तो प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम का चुनाव आता है। जब बच्चे लिख पढ़ नहीं सकते, जब बच्चों का रिजल्ट नहीं आता है तो कहते हैं नड्डा जी चुनाव लड़ रहे थे। जब हिमाचल में चुनाव होता है तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री के नाम पर विजय होनी है। जब बच्चा लिख नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता है तो कहते हैं नड्डा जी बेचारे, इनके नाम पे हुआ चुनाव इसलिए जीत नहीं पाए। तेलंगाना में तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी के नाम पे चल रहा है चुनाव, और जब रिजल्ट नहीं आता है कहते हैं कि लड़का पढ़ लिख नहीं पाया, लड़का 10 साल में परफॉर्म नहीं कर पाया, लड़का इसलिए फेल हो गया। मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ। हमारा सिर्फ कहना ये कि ये जो हमारा सीसी है, हमारा इलेक्शन कमीशन, इसको भारत की जनता ने लोकतंत्र की हिफाजत के लिए लागू करने के लिए रखा है। इनको शेरो शायरी के लिए हमने नहीं रखा है जी। इनका काम है कि ये निष्पक्ष तरीके से, जैसे आज वो भाजपा के स्पोक पर्सन बन के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इनको चाहिए था कि जिस दिन रिजल्ट आए थे तो ये जो इन्होंने गैप 48 घंटे के अंदर देश की मीडिया के सामने, अगर ये मीडिया की कोई भाई आपको मैंने 1.5 पौने 2 मिनट का मौका दिया, इसका ये आपको मैंने 1.5 पौने 2 मिनट का मौका दिया अपनी बात को रखने के लिए, लेकिन आपने 10 दिन लगा दिया। आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, आप शायरी कर रहे हैं, आप अमीश देवगन को कुछ नहीं समझते हैं। अभी आप ही की बात से पकड़ता हूं। अभी आपने बोला कि बीजेपी हारे तो जेपी नड्डा जिम्मेदार, मोदी जिम्मेदार नहीं, यही बोला ना आपने। आपने बोला बीजेपी हारी तो जेपी नड्डा जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार, मोदी जिम्मेदार नहीं है। अब आप मुझे बताइए, लेकिन आप तो अपनी जिम्मेदारी नहीं तय कर पा रहे। अगर ये भी बात है तो आप अपनी जिम्मेदारी तय करिए, फिर जिम्मेदार कौन होगा? ओके, मैं रुक करता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, मैं पूछ रहा हूं ना कि अभी तो एग्जिट पोल ही आया है, जो चुनाव रिजल्ट आएगा, क्या नरेंद्र मोदी जी के नाम का रिजल्ट आएगा? मैं मानता हूं यही रात अंतिम, यही रात भारी। कल जनता की बारी, जनता ने जिसको जिताया होगा वो जीत के आ जाएगा। लेकिन हाँ, लालू जी कहते थे कि वो बैलेट बॉक्स से जिन निकलेगा, वो जिन निकलना बंद हो गया। समाजवादियों ने ये जिन निकलना बंद हो गया है। गौरव भाटिया देखिए, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ये आज की चर्चा
देखिए कल ये का लाखों जिम्मेदार व्यूअर्स कौन होगा हमारे ये देख बता रहे दो। होंगे, लाखों नड्डा देशवासी जी होंगे देख रहे या प्राइम होंगे। मिनिस्टर होंगे? ये मैं जानता हूं कि आपको बुरा लग रहा है कि एग्जिट पोल आपके पक्ष में नहीं आ रहे, लेकिन नतीजों का इंतजार करिए। अगर मेहनत नहीं, मुझे बहुत अगर मेहनत करी होगी और जनता जनार्दन ने आपको मत दिए होंगे तो कल आपका मंगल होगा, कल आपका मंगल होगा। और नहीं दिए होंगे तो कल बीजेपी का मंगल होगा। लेकिन गौरव भाटिया, आपका मैं रुख करता हूं। गौरव भाटिया, प्रश्न यह है कि सब चीजों का इलाज है, लेकिन शक और शुबा का क्या इलाज होगा? अब शक कोई करने लग जाए, इलाज क्या है इसका? नहीं, अमीर जी, जैसे आप बता रहे थे कि एक कहानी हम सब ने सुनी है। एक परीक्षार्थी है जो कभी क्लास में जाता ही नहीं था, नालायक था, स्कूल में फेल होता था। जब परीक्षा आती थी तो वो चाहता ही नहीं था नंबर आए, टीचर खराब है और जो साथी हैं वो खराब है। एक और कहावत है, ना खेलब ना खेले देव। ये क्या है? ना मैं खुद खेलूंगा ना किसी को खेलने दूंगा, पिच को खोद दूंगा। परीक्षार्थी हूं, मेरा तो काम है अनर्गल बयान लगाना। वही हाल आज विपक्ष का है। और मैं अभी सपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कितना बौखलाए हुए हैं। अरे लोकतंत्र की जीत हुई है, अभी तो नतीजे आना बाकी हैं। एग्जिट पोल में ये हालत हो गई है तो कल क्या होगा? लेकिन अमीर जी, सकारात्मक एक बात करते हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है गौरव भाटिया, मैं आपको रोकना चाहूंगा। बहुत बड़ी खबर आ रही है।